कि आपके शरीर में कौन से बदलाव आएंगे 9वें महीने में, किन बदलावों को लेके आपको परेशान नहीं होना है और इन बदलावों से क्या संकेत मिलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं खास लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिनका 9वां महीना लग गया है। तो ये आखिरी महीना है, आप कह सकते हैं अपने प्रेगनेंसी की जर्नी का, मतलब अच्छी बुरी जैसी भी जर्नी रही हो, लेकिन ये आखिरी महीना है और अब आपके हाथ में आपका बच्चा आने वाला है। वैसे तो शुरू से ही जैसे ही हम कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं ना, तब से ही हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ 9वां महीने का, तो 9वां महीना ना बहुत ही कठिन होता है। इस महीने में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है और बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप तनाव में आ जाएं, परेशान हो जाएं, क्योंकि शरीर क्या होता है इस टाइम पे आपका बच्चा पूरी तरीके से विकसित, मतलब पूरी तरीके से बच्चे का विकास हो चुका रहता है और अब डिलीवरी होने का टाइम पास आ चुका रहता है। तो इस टाइम पे आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आपको टेंशन भी दे सकते हैं या जो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो ये जैसे कहा जाता है ना कि फर्स्ट मंथ में आपको बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, तो 9वां महीना भी जब लगता है ना, इस टाइम पे भी आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ना कि पूरी जर्नी तो नहीं, लेकिन जर्नी का जो आखिरी टाइम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ ना, तो हाँ, 9वां महीना बहुत ही मुश्किल भरा कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा तनाव भी होता है और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि जब 9वां महीना लगता है तो ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जो आपके शरीर में आते हैं। साथ ही में मैं बात करने वाली हूँ कि ये जो बदलाव हैं, इनसे क्या आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। लेकिन हम तो बात करने वाले हैं सिम्टम्स की, लक्षण की, बदलावों की। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो होता है ना, थकान। जी हाँ, ये महीना जब लगता है तो इसमें थकान वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। रीज़न यही है कि आपका अपने शरीर का वेट प्लस बच्चे का वेट, ये इतनी सारी चीज़ों को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को भी करने में आपको ना थकान होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर इससे ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो 9वें महीने में ये वाला बदलाव हर किसी के शरीर में होता ही है। आपको भी ये चीज़ें महसूस होगी कि आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगी, उठ के चलना फिरना भी आपके लिए मुश्किल लगेगा। तो ये बहुत ही आम बात है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। और पता है सबसे अच्छी चीज़ होती है इस टाइम पे पॉजिटिव रहना। अगर आपको थकान हो भी रही है या कोई भी समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, तनाव से दूर रहना है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो जितना आप खुश रहने की कोशिश करेंगी, म्यूज़िक सुनेंगी, अच्छी किताबें पढ़ेंगी, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा बेड पे लेट के भी नहीं रहना है और इस महीने में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान देती हैं तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होगी, ना मेंटल ना फिजिकल। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल थकान होगी नहीं। 9वां महीना जो होता है ना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वेट बढ़ता है। तो वेट भी बढ़ रहा है, आपका अपना भी वेट गेन हो रहा है, प्लस डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, तो एक टेंशन भी रहती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको थकान महसूस हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन थकान से, या मतलब ये जो बदलाव आता है, क्या इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको छोटी छोटी चीज़ करके भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बहुत थकान होती है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर वहीं आप एनर्जेटिक रहती हैं, आपको इतना ज़्यादा थकान नहीं होता है, थोड़ी बहुत तो रहेगी, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको सोने उठने बैठने में परेशानी हो सकती है और आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा रह सकती है। तो देखिए, अगर आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, और अगर आपका एक होता है ना सोने का भी, ये नहीं कि आप बिस्तर पे बस पड़े हुए हैं, उसको सोना नहीं कहते हैं। जब तक एक अच्छी नींद नहीं आती, जब तक आप रिफ्रेश नहीं फील करते हैं, तब तक उसको नींद में नहीं काउंट किया जाएगा। बिस्तर पे पड़े रहना नींद नहीं होती है। तो अगर नींद नहीं आएगी तो हो सकता है आपको बेचैनी होगी। बेचैनी
में सफोकेशन होता है ना, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरी दिक्कत होती है कि बच्चे ने मतलब आपके पेट में काफ़ी जगह बच्चे ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे लगता है बॉडी के कई ऑर्गन जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन पे दबाव पड़ रहा होता है। तो ये बात भी सही है। प्लस आपके रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि नसें भी दबती हैं। तो इस टाइम पे थोड़ी बेचैनी होना, नींद नहीं आना सही से, और जैसे एक कंफर्ट जोन में नहीं इंसान रहता है। बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लगता है कि बेचैनी सी है, कुछ ना कुछ परेशानी सी है। तो ये वाला भी लक्षण जो है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। 9वां महीना जब लगता है तो ये बदलाव भी आपको अपने शरीर में महसूस होगा। अब हम बात करेंगे क्या इससे लिंग के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो अगर मैं समाज में फैली बातों की बात करूं तो हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, आपको नींद नहीं प्रॉपर आ रही है, या आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ना लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको एक अच्छी नींद आ रही है, आप कंफर्ट जोन में है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 9 मंथ में आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगी, बहुत हैप्पी रहेंगी, नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें रहती हैं दिमाग में, लेकिन हाँ, रहना आपको खुशी है। अगर आप खुश रहेंगी तो आपकी हेल्दी डिलीवरी होगी, आपका बच्चा हेल्दी होगा। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, आप अपनी ही दुनिया में हैं, खुश हैं, बच्चे के लिए अच्छी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हैं, अच्छी चीज़ें सोच पा रही हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो है पेट में, पीठ में और कमर में, और साथ ही में आपके पैर में दर्द होना। देखिए, ये बदलाव भी आपको ना बहुत ही कॉमन दिखेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि इस टाइम पे आपका बच्चा जो होता है वो नीचे की साइड यानी ड्रॉप डाउन सिचुएशन में आ जाता है। बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है क्योंकि अब वो तैयार हो रहा होता है डिलीवरी के लिए। तो इस टाइम पे क्या होता है, नीचे की तरफ दबाव पड़ता है, आपके पैल्विक एरिया पे बहुत दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में दर्द रहेगा। कई बार हो सकता है पैर आपके कांपे, बैलेंस नहीं हो पाए। तो ये बदलाव भी बहुत कॉमन है, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है तो आपके तंत्रिका पे दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी पीठ में और कमर में दर्द हो सकता है। तो ये बदलाव भी बहुत कॉमन है, इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेट में दर्द होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द के साथ ही आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाए। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बोलूँगी कि अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी बताना है। हो सकता है आपकी डिलीवरी तुरंत होने वाली हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो बदलाव होता है क्या इससे भी हम लिंग के बारे में पता कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में या पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये 9वां महीना है, इसमें आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो अगर दर्द आपको हो रहा है पेट के ऊपर वाले हिस्से में, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट के निचले हिस्से में, पैर के पास, पैल्विक एरिया में आपको बहुत दर्द होता है, कमर में या पीठ में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है 9वां महीने में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, मतलब आपका बीपी एकदम से बढ़ जाए। तो ये वाला भी बदलाव कई बार लोगों में देखा गया है। एक्चुअली होता क्या है ना, इतना ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, इसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है, या आपके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं तब भी बीपी बढ़ जाता है। प्लस आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा तो भी बीपी बढ़ेगा। तो बीपी बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि आपको अपने डॉक्टर की बताई हुई सारी बातें माननी है। तो क्या हम बीपी से भी जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर घर में बेटा होता है ना, तो औरतों के अंदर 2-3 बदलाव आता है, जैसे बीपी हाई रहना, प्लस छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, क्योंकि ये मेल हार्मोन्स में होता ही है कि वो छोटी छोटी बातें पे गुस्सा हो जाते हैं। तो इस वजह से भी इस चीज़ को ऐसे रिलेट किया गया है कि अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपको गुस्सा आता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप शांत रहते हैं तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है महिलाओं के चलने का तरीका बदल जाता है। एक्चुअली पेट इतना आगे निकल चुका होता है ना, और पैर में भी दर्द है, पीठ में भी दर्द है, तो होता क्या है ना, बैलेंस बन नहीं पाता है, और बैलेंस बनाने के लिए ना पैर
ऐसे आपने देखा है संजय दत्त वाला स्टाइल, वैसे चलना पड़ता है। पैर बिल्कुल बैलेंस करने के लिए कहीं भी जा रहा है, बिल्कुल ऐसे डंबल रोल हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ पे आपको दिखने को मिलेगी। अक्सर अपने शरीर में बदलाव दिख सकता है, या जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसके शरीर में आपको बदलाव दिखेगा ही। तो चलने का तरीका भी 9वें महीना आता है ना, वैसे तो मेरा तो 8वें महीने, 8वें क्या 7वें 8वें महीने से ही मेरा बदलना शुरू हो गया था। मैं ऐसे चलती थी क्योंकि बॉडी संतुलित नहीं होती है, बैलेंस ही नहीं हो पाती है। तो जैसे ये फ़र्क नहीं पड़ता पैर कहाँ जा रहा है कहाँ, बस ये लगता है कि हाँ मैं टिकी रहूँ, खड़ी रहूँ। और उन लोगों के साथ तो और दिक्कत होती है जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, जैसे कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था, तो मेरे चलने का तरीका तो बिल्कुल बदल गया था। मेरा एक देवर है, नीचे रहता है, वो यही कहता था भाभी आप बत्तख की तरह चलती हैं। तो हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। तो चलने का तरीका भी आपका बदल जाएगा इस महीने में। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।